कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। अमिताभ अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जो भारत के साथ देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है। हर वर्ग का आदमी, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सभी इनको बेहद पसंद करते हैं। इनके अनगिनत चाहने वाले हैं। इनकी अदा, इनकी आवाज, इनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। यही नहीं, इनका व्यवहार जो हर किसी से एक सा है, और ये अपने फैंस के लिए हर रविवार समय निकालकर उन सभी से मिलने अपने घर के बाहर आते हैं। इनको बॉलीवुड का किंग या शहंशाह तथा महानायक जैसी कई उपाधियां दी गई हैं। इंग्लिश के साथ इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। हम यदि यह कहें कि यह बॉलीवुड का अहम हिस्सा है या इनसे बॉलीवुड शुरू होता है, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह एक बहुत अच्छे एक्टर, सिंगर, लेखक, एंकर, निर्देशक और उससे भी ज्यादा बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी पहली आय मात्र 300 रुपये थी, जो कि आज करोड़ों में बदल गई है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता हरिवंश राय बच्चन कवि थे। हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा बच्चन थी, जिनकी टीबी नाम की गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। इनकी दूसरी शादी तेजी सूरी, एक पंजाबी महिला थी। बच्चन परिवार के दो बेटे हैं, अमिताभ और अजिताभ। अमिताभ को इनके दादाजी प्रताप नारायण श्रीवास्तव का अवतार माना जाता है। इनकी माता एक घरेलू महिला थी। इनके चेहरे के तेज, इनके हाव भाव को देखकर इनके पिता ने इनका जन्म का नाम इनकलाब रखा था। इनकलाब का मतलब ही क्रांति होता है। बाद में इनके पिता की साथी कवयित्री सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी पसंद का नाम दिया तथा इनको अमिताभ नाम मिला। इसके अलावा इनसे छोटे इनके एक भाई है, जिसका नाम अजिताभ बच्चन है। इनका सही मायने में सरनेम श्रीवास्तव था। इनके पिता ने इसको बदलकर बच्चन किया। उसके बाद से इनका सरनेम बच्चन हुआ। इनकी शादी 3 जून 1973 को जया बच्चन से हुई थी। इनके दो बच्चे हैं। बड्ढी बेटी है, जिसका नाम श्वेता बच्चन, तथा छोटा बेटा है, उसका नाम अभिषेक बच्चन है। इनकी बहू का नाम ऐश्वर्या राय बच्चन तथा पोती का नाम आराध्या बच्चन है। इनके पिता ने उस समय में इंग्लिश से एमए किया था, जिससे इनके घर में बचपन से शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इनकी भी पढ़ाई में उतनी ही रुचि थी। यह बहुत ही होशियार थे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान प्रबोधिनी बॉयज हाई स्कूल इलाहाबाद से प्राप्त की थी। उसके बाद शेरवुड कॉलेज, नैनीताल से हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद की शिक्षा इन्होंने किरोडीमल कॉलेज, दिल्ली से पूरी की। यहां इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस एंड आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। इनके लुक के कई दीवाने हैं। जब से इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की थी, तब से आज तक ये वैसे से ही है। समय के साथ इन्होंने खुद को भी बदला है। अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी करने के बाद यह कलकत्ता गए। इन्होंने वहां 7 साल काम किया। उसके बाद ये मुंबई आ गए। आज से लगभग 50 साल पहले काम की तलाश में यह सपने के शहर मुंबई आए थे। इन्होंने 3 मुख्य रूप से अपने जीवन को जिया था, जिसमें इनको अच्छे और बुरे दोनों तजुर्बे मिले। खास तौर पर इन्होंने फिल्मों में काम किया। उसके बाद टेलीविजन में, फिर कुछ समय राजनीति में सक्रिय रहे। इन्होंने सन 1969 में बॉलीवुड में कदम रखा। इन्होंने यहां का माहौल देखकर कहा, मैं यहां फिल्मों में काम की तलाश में आया था, पर शुरुआत में तो यह एक मैदान की तरह लगा। इन्होंने सन 1969 में सबसे पहले भुवन शोम नाम की एक फिल्म में अपनी आवाज दी थी। इस फिल्म को कई अवार्ड मिले थे। इसी के साथ साथ हिंदुस्तानी से मुख्य रूप से इनके करियर की शुरुआत हुई थी। उनके हिसाब से फिल्म जगत के दरवाजे खोलने के लिए खुद मेहनत करना बहुत जरूरी है। इनके लिए वह सुबह जल्दी उठते थे और स्टूडियो पर जाया करते थे और कहते थे, मैं अपनी किस्मत, अपना चेहरा, अपनी आवाज को आजमा रहा हूं। किसी को नहीं पता था यह नौजवान इतनी आगे जाएगा। आज तक इन्होंने लगभग 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इनको बॉलीवुड का भगवान की उपाधि दी गई है। इन्होंने शुरुआती दौर में सन 1969 से सन 1972 तक बहुत ज्यादा मेहनत करी, पर एक भी हिट फिल्म नहीं दे सके। इनकी सभी फिल्में फ्लॉप होती गईं। सन 1973 में उन्होंने जंजीर फिल्म में काम किया, जिसमें उन्होंने एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में विजय खन्ना का रोल अदा किया। तब इन्होंने कहा, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि क्या देखकर मुझे मुख्य रोल अदा करने के लिए कहा गया। तब निर्देशक प्रकाश मेहरा और जावेद अख्तर, सलीम खान से इन्होंने इस बात को पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने इनकी कई फिल्मों को बार बार देखा तथा उनके काम करने का तरीका इन लोगों को बहुत पसंद आया। इसलिए इन तीनों ने फैसला किया कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका इनकी ही होगी।
कहा जाता 90 का दशक ऐसा था जब इनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, इनकी फिल्में भी फ्लॉप हो रही थीं। तब सन 2000 में टेलीविजन शो में होस्ट के रूप में एक ऑफर आया, जिसे इन्होंने स्वीकार किया। वह शो था कौन बनेगा करोड़पति। इस शो से इनके जीवन में फिर बदलाव आया तथा तब से आज तक ये शो यही होस्ट कर रहे हैं। अभी केबीसी का 13वां सीजन प्रसारित हो रहा है। सन 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान यह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके लिए इनके चाहने वालों ने बहुत प्रार्थना करी और यह ठीक भी हो गए। पर यहां इन्होंने काम करना कम कर दिया। उसी बीच इनको सन 1984 में संसद में एक बॉलीवुड स्टारडम की सीट के लिए प्रस्ताव आया और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। सन 1969 में इनको 7 हिंदुस्तानी फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला, जिसमें इनको एक कवि का रोल मिला जिसका नाम अनवर अली था, जो कि गोवा में कब्जा कर रहे पुर्तगालियों के साथ मिल गया तथा भारत के राष्ट्रवाद के खिलाफ कहने लगा। सन 2017 में पिंक एक फिल्म आई थी जो इन्होंने हाल ही में बनाई है और सुपर हिट हुई। इसमें इन्होंने दीपक सहगल नाम के सीनियर वकील का रोल अदा किया। इनकी फिल्मों में से प्रमुख फिल्मों को अलग करना बहुत मुश्किल है। इनकी अनेक फिल्में हैं जो हिट हुई है। ये एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने 70 के दशक से लेकर आज तक हर वर्ष कोई ना कोई हिट फिल्म दी है। इनको अपने करियर में अनगिनत अवार्ड मिले हैं, जिसमें इनके अभिनय को सराहनीय मानकर मनोरंजन के क्षेत्र में सन 1984 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से तथा सन 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद सन 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। यह एक ऐसे व्यक्ति है जिनके लाखों करोड़ों की तादाद में चाहने वाले हैं। इनको इनके लाइफस्टाइल को बहुत लोग फॉलो करते हैं। ये अपने उसूलों के बहुत पक्के हैं। इसके साथ यह समय के बहुत पाबंद है। एक सही ढंग से टाइम टेबल से अपना जीवन बिताते हैं। गुजरात पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर यह गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बने, जिसके लिए इन्होंने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया, पूरी तरह से फ्री किया। यह बात खुद प्रधानमंत्री ने आपकी अदालत शो में स्वीकार की थी। इसके अलावा इन्होंने पोलियो के एड के लिए भी कभी कोई राशि नहीं ली। यह एक जिंदा दिल तथा खुश मिजाज इंसान है। इनके इसी व्यवहार के कारण बॉलीवुड में कई अभिनेता तथा अभिनेत्री इनको अपना आइडल मानते हैं। इनके जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। हर किसी के जीवन में अच्छे बुरे दिन आते हैं, पर उसे घबराना नहीं चाहिए। संयम से, सब्र से काम लेना चाहिए। अपने समय की, अपने काम की और अपने पैसों की कदर करनी चाहिए।